गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बेटा कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे। और अब आपने जो होमवर्क दिया था मैंने, वो आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। होप सो आपका अब एक भी होमवर्क बचा हुआ नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन, एक भी सम्स आपके बचे हुए नहीं होंगे और आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आइए तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की सीरीज को आज एंड करते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं उस सीरीज को। और इस सीरीज के अंदर हम लोगों का जो लास्ट वीडियो है, वो लास्ट वीडियो अभी मैं आपके पास में अपलोड करने जा रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने वीडियो देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन और लिंक दे दूंगा। तो बेटा आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। पहले आप केस 1 देखिएगा, फिर आप आज केस 2 जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो देखिएगा, अगर आपने केस 1 नहीं देखा है तो। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केस 2। तो एक थोड़ा सा पीछे का ब्रीफ अप ले लेते हैं। अभी तक हमने सारी चीजें कंप्लीट की हैं। हमने डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कंप्लीट किया, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन, ठीक है, जनरल रिजर्व्स के ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट का बनाना और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमने एक केस किया था जब हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस दिया होता है और हम लोग ओल्ड पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के बैलेंस को न्यू पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस के साथ में ट्रीट करते हैं और एडजस्ट करते हैं। ये था केस नंबर 1। और आज मैं जो आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है केस नंबर 2, टू फाइंड द प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो कल क्या चीज हुई थी? कल हमने क्या किया था, हमें न्यू पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस पता होता था। ठीक है, और उस बैलेंस को हम लोग क्या करते थे, उस बैलेंस को हम लोग बेसिस मान करके नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर के कैपिटल को हम लोग रीएडजस्ट करते थे और देखते थे कि उस पार्टनर को कितना कैपिटल का बैलेंस लाना है या ले जाना है। हम लोग ये चीज किया करते थे। ठीक है, नाउ आज इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को भाई नए पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस पता ही नहीं होगा, को कितना कैपिटल लेके आया है। हमें पुराने पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के प्रोपोर्शन के हिसाब से निकालना पड़ेगा कि न्यू पार्टनर को कितना कैपिटल है और वो कितना कैपिटल लेके आएगा। मतलब कल वाले केस में न्यू के बेसिस पे हमने ओल्ड का निकाला था, आज के केस में हम लोग ओल्ड के बेसिस पे न्यू का निकालेंगे और देखेंगे कि न्यू पार्टनर कितना कैपिटल कैरी करेगा बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस चीज को शुरू करने के लिए मैंने अपने पास में एक क्वेश्चन लिख लिया है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन का एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास में क्वेश्चन आ जाए और उसके बाद फिर हम लोग ये डिस्कशन स्टार्ट करें। देखिए हमें कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है और ये इनकी ओल्ड बैलेंस शीट है, जिसमें एक आइटम मुझे जनरल रिजर्व दिखता है जिसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1 के बीच में। और बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, जिनका कि हम लोग या तो रिवैल्यूएशन में ट्रीटमेंट करेंगे या नहीं तो एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में वो क्या हो जाएगा बेटा, कैरी ऑन हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं, D is admitted as a new partner and the new ratio to be maintained is 2:2:1:1। This is the new ratio। आपको यहाँ new ratio दिया हुआ है और यहां आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो यू कैन वेरी इजिली कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा, जिसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है केस नंबर 2 में, एडजस्टमेंट नंबर 2 में, जहां पे आपको गुडविल ऑफ द फर्म इस बार वैल्यू करके दे दिया है 90,000 रुपीज और आपको बस एडजस्ट कर देना है। और बोलता है डी ब्रॉट हिज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। मतलब डी का जो भी गुडविल का शेयर होगा वो कैश में ब्रिंग इन करेगा। आइए हम लोग शेयर निकाल के देख लेते हैं। 90,000 का हम लोग कितना पोर्शन डी ब्रिंग इन करेगा, तो उसका शेयर कितना है डी का, ए बी सी डी 1/2 ठीक है, तो 90,000 इंटू 1/6 जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, ये रुपीस आ जाएगा आपका कितना, 15,000। तो ये शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल होगा पार्टनर का 15,000, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए बी और सी के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा? जी सर समझ में आ गया हमें। ठीक है,
आगे बोलता है द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज 24,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 24,000 रुपीज है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि हमें चेक करना है कि क्या हमारे पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस है। नो, वी डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस, देन इट इज एन आइटम ऑफ रिवैल्यूएशन। देखिए इन्वेस्टमेंट 30,000 की थी और अब ये इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे घट के कितने की हो गई है, 24,000 रुपए की हो गई है। देयर इज अ लॉस ऑफ 6,000 व्हिच यू हैव टू बुक इन द रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में ये लॉस बुक करना पड़ेगा। मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू 29,000। मशीनरी 35,000 की है और इसको घटा के 29,000 पे करना है। ठीक है, तो यहां भी 6,000 रुपए का आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। और आगे क्या बोलता है, अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 3,000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम। 3,000 रुपए का एक क्रेडिटर आपका क्लेम नहीं करेगा। दिस विल बी अ प्रॉफिट टू यू, ये आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तीन आइटम जो है आपका, ये तीन आइटम आपका यूज होगा रिवैल्यूएशन में। ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। और सिर्फ पॉइंट नंबर 6 इज गिवन हियर। अभी तक आपको कितना कैपिटल वो पार्टनर लेके आया है देखिएगा। सोचिए अभी तक आपको कोई अमाउंट दिया है क्या, डी हैज ब्रिंग इन इतना अमाउंट ऑफ रुपीस फॉर कैपिटल, दिया ही नहीं है। तो डी विल ब्रिंग, देखिए साफ बोलता है डी विल ब्रिंग, डी लाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उतना कैपिटल प्रोपोर्शन में लेके आएगा सो एज टू गिव हिम, ताकि उसको मिल जाए 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, 1/6 उसका शेयर है, कहां से निकाला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से निकाला है। बट वी डोंट नो व्हाट इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अगर हमें वो पता होगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, तभी ना उसमें हम लोग 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डी का शेयर निकालेंगे। तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, बट now the basis changes on the basis of capital of the existing partner। तो existing partner के कैपिटल के बेसिस पे हम लोग नए पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे और देखेंगे कि कितना उसका कैपिटल होना चाहिए। तो होप सो आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आप इस चीज को अपने पास में देखिए, हम लोग इसके सॉल्यूशन के साथ में अभी 2 मिनट में आपके सामने आते हैं और पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको करके जो भी रिक्वायर्ड वर्किंग्स है वो आपको करके दिखाते हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वी हैव टू मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट, वी हैव टू मेक द ट्रांसफर एंट्री फॉर द share of goodwill, and lastly we have to make the capital account of the old partner so as to get the adjusted capital balance, which will be utilized for the calculation of total capital of the new firm, and in order to calculate the share of the capital which is to be bring in by the new partner। ये सारी चीजें हम अभी कैलकुलेट करेंगे। स्टे ट्यून, बने रहिए हमारे साथ में। हाँ जी बेटा, ये देखिए मैंने आपके साथ में वर्किंग्स कर ली हैं और आइए मैं आपके साथ में वर्किंग को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत इजी वर्किंग थी, कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं था। आप चाहें तो खुद भी वर्किंग कर सकते हैं इसका। सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया, सबसे पहले मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होता है, आप सबको पता है। देखिए तो इसमें सैक्रिफाइस क्या आया, मेरा बी और सी का कोई भी सैक्रिफाइस नहीं आया, सिर्फ ए का सैक्रिफाइस आया। कितना, 1/6 शेयर, एंड दैट 1/6 शेयर विल बी गेन्ड बाय डी। ठीक है, ए का सैक्रिफाइस है, मैं यहां लिख देता हूं कि ये सैक्रिफाइस है ए का, एंड सेम विल बी गेन्ड बाय डी। ठीक है, 1/6 शेयर। तो जो गुडविल का भी ट्रांसफर होगा 90,000 इंटू 1/6 मींस 15,000 रुपीस का, तो डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा क्या हो जाता है, क्रेडिट करके मिल जाता है। तो वो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, उसके बाद हमने वर्किंग नोट 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहला आइटम था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही थी तो हमारे लिए लॉस हो गया। मशीनरी की वैल्यू को भी हमें कम करना था, ये भी हमारे लिए लॉस हो गया। और एक क्रेडिटर को राइट ऑफ करना था, ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। तो कुल 12,000 रुपीस का लॉस है और 3,000 रुपीस का प्रॉफिट है। तो हमें जो लॉस एक्चुअल हुआ वो कितने रुपीस का हुआ, 9,000 रुपीस का लॉस हुआ, जिसको हमने 3:2:1 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आप समझ गए। अब
यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बना करके उसको, जैसे पिछली क्लास में मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बना दिया था, वैसे ही मैंने टेबुलर फॉर्म में बना करके एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस निकाल लिया। आप चाहें तो ऐसे बनाएं, आप चाहें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बनाएं, लेकिन बोर्ड में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के ही बनाना है बेटा, आप ऐसे बोर्ड में मत बनाइएगा, ठीक है। ये फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड टू मेक इट इजी मैंने ये काम किया है, क्योंकि बोर्ड में यू हैव टू मेक द कैपिटल अकाउंट बिकॉज क्वेश्चन टेल्स यू दैट यू हैव टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए, बिकॉज अब आप कैपिटल अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, आप जान चुके हैं कैपिटल अकाउंट बनाना, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे आपको ये नॉर्मल एक टेबुलर फॉर्म में समझाया। मैंने बोला बैलेंस बीडी हमने पार्टनर्स का लिख लिया 60 40 20। उसके बाद बुक्स में हमारे बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व को मैंने ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना? 7 3 10 10 20 और एक 21,000 रुपए का जनरल रिजर्व था, चेक कीजिएगा, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया हमने, ए के कैपिटल अकाउंट में प्लस किया बिकॉज ए को ही पैसा मिला है, बी और सी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया था तो उनको पैसा नहीं मिला है। और लास्ट में हमने रिवैल्यूएशन का लॉस तीनों अकाउंट से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। जो हमारे पास में ये सारे प्लस माइनस करके एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस आया, वो ए का 81,000 आया, बी का 44,000 और सी का 22,000। और अब इन्हीं तीनों कैपिटल अकाउंट को बेसिस मान के हमें क्या करना है बेटा? इन्हीं तीनों कैपिटल अकाउंट को बेसिस मान के हमें अब आगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट कर लिया, मतलब इनको और इनको, इन तीनों को हमने क्या कर लिया? ऐड कर दिया। तो हमें पता चला ऐड करके 1,47,000 रुपीज कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है तीनों एग्जिस्टिंग पार्टनर का। अब ध्यान दीजिएगा, ये कंबाइंड एग्जिस्टिंग कैपिटल इन तीनों पार्टनर्स का एट द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन आफ्टर पासिंग आउट ऑल द एंट्रीज आ रहा है। मतलब रिकंस्टिट्यूशन पे जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने थे वो करने के बाद पुराने पार्टनर्स का ये कैपिटल बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और ये कैपिटल बैलेंस अब फाइनल बैलेंस है, इसी पे आगे इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो चेक करेंगे कि ये 1,47,000 रुपया जो है ये तीन लोगों का कंबाइंड बैलेंस है, और ये तीन लोगों का कंबाइंड बैलेंस उनको कितना शेयर दे रहा है, मतलब फॉर हाउ मच शेयर इन द बिजनेस दिस इज द कंबाइंड बैलेंस। तो यही मैंने लिखा है, इफ द न्यू फर्म, नए फर्म में अगर हम 1/6 शेयर उठा के डी को दे देते हैं तो ए बी और सी के पास कितना शेयर बचेगा? ए बी और सी के पास बांटने के लिए कितना शेयर बचेगा? तो मैंने यहां पे माइनस करके लिखा कि अगर टोटल शेयर 1 है और उसमें से 1/6 हम उठा के डी को दे देते हैं तो ए बी और सी को बांटने के लिए 5/6 शेयर बचेगा। मतलब 5/6 शेयर के लिए ए बी और सी के पास में कितनी पूंजी है? 1,47,000। तो भाई रेसिप्रोकल करके यूनिटरी मेथड से पता करेंगे कि 5/6 शेयर के लिए अगर पूंजी 1,47,000 रुपए है तो टोटल एक शेयर के लिए पूंजी कितनी होनी चाहिए, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए, वही हमने निकाला। हमने जो अवेलेबल रेशियो था उसका रेसिप्रोकल किया, मतलब यूनिटरी मेथड लगाया, और हम बताना चाहते हैं कि भाई अगर ये टोटल फर्म की कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर कोई आज बताए तो उस फर्म में टोटल कैपिटल आज के दिन कितना होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल and the share of old partner, the capital which has to be maintained in this firm for one share would be 1,76,400। लेकिन डी को कितने शेयर चाहिए? डी को तो सिर्फ 1/6 शेयर चाहिए ना। तो डी का कैपिटल बैलेंस पता चल गया, 1,76,400 रुपया पूरे फर्म का कैपिटल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, ऑन द बेसिस, क्या था केस? ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड बैलेंस, ठीक है।
तो कल क्या कर रहे थे, कल न्यू पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल कर रहे थे और उसके कैपिटल ब्रिंग इन के हिसाब से ओल्ड पार्टनर का निकाल रहे थे। आज क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल में उनके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल रहे हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा, और उसके बाद फिर निकाल रहे हैं कि उसका 1/6 शेयर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जितना डी को चाहिए नए पार्टनर को तो उसको कितना ब्रिंग इन करना पड़ेगा। तो 29,400 रुपया, बस यही निकालना था। इतनी ही चीज हमें पूरे क्वेश्चन में, बस यही तो एक चीज नहीं पता थी कि नया पार्टनर कितना बैलेंस लेके आ रहा है। तो भाई 29,400 रुपया वो पूंजी कैपिटल का लेके आएगा, 15,000 रुपया वो प्रीमियम फॉर गुडविल का लेकर के आएगा, और इसके बाद अब आपके लिए काम बिल्कुल आसान है। आपको सारे पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस पता चल गया। व्हाट इज द बैलेंस सीडी टू बी ब्रॉट इन इनटू द न्यू बैलेंस शीट। ए का 81,000 रुपया, बी का 44,000 रुपया, सी का 22,000 रुपया, डी का 29,400 रुपया, और उसके अलावा जो भी रीवैल्यूड बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनको बैलेंस शीट में प्लेस कर दीजिए। बैंक अकाउंट का या कैश अकाउंट जो भी आपको दिया हुआ है उसका न्यू बैलेंस फाइंड कर लीजिए। क्यों न्यू बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज एक तो ये 29,400 रुपया कैपिटल का नया पार्टनर लेके आएगा और ये 15,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल का लेकर के नया पार्टनर आएगा। तो ये दोनों अमाउंट बैंक के अमाउंट को बढ़ा देगा आपका न्यू बैलेंस शीट में। बैंक जो है वो प्रीवियस बैलेंस पे नहीं आएगा बल्कि न्यू बैलेंस पे आएगा। अगर बैलेंस शीट में बैंक लिखा होगा तो बैंक, और अगर कैश लिखा होगा तो हम लोग वो ट्रीटमेंट कहां से करेंगे, कैश से कर लेंगे। तो हम ये फिर मान लेंगे कि वो पैसा बैंक में ना आकर के कहां से ब्रिंग इन किया गया है, कैश से ब्रिंग इन किया गया है। ठीक है, होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो काम आपका क्या है, आपका काम है कि इस एडजस्टेड कैपिटल टेबल की जगह पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और डीज कैपिटल अकाउंट भी बनाना, जो अभी हमने नहीं बनाया। बहुत इजी है, कोई कुछ करना ही नहीं है। डी का कैपिटल अकाउंट खोलना है, उसमें बाई कैश या बाई बैंक लिख देना है 29,400 रुपीज, और बाकी तो डी के साथ में कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं होगा। ठीक है, एक तो बाकी और कोई एडजस्टमेंट यहाँ करने की जरूरत आपको है नहीं। और एक बैंक अकाउंट का बैलेंस आप फॉर्म कर लेंगे, और दो काम आपने करना है, एक कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स का बना के और एक बैलेंस शीट बना के इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके असाइनमेंट मेरे को सबमिट कर देना है। बस हो गया। ये यहाँ पे हमारा एडमिशन का चैप्टर द एंड हो जाता है। अब हमारे पास चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एवरीथिंग आई हैड डिस्कस, मैंने सारी की सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। और होमवर्क क्या है, तो बेटा जब क्वेश्चंस व्हिच आर लेफ्ट इन योर डीके गोयल एंड द क्वेश्चंस व्हिच आर लेफ्ट इन टीएस ग्रेवाल both in the illustrations and the practical question series are now your homework and you have to complete all the questions। ठीक है, आपको वो सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। मंडे को जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अकाउंट्स की, उसमें हम लोग रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर का चैप्टर, रिटायरमेंट एंड डेथ का चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो होप सो अब आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होती है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप फ्री हैं, आप मुझे लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब पेज द बेसिक्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।